श्री कृष्ण कहते हैं, जब रिश्ते रुलाने लगें तो समझ लेना अब वक्त है खुद से मिलने का, क्योंकि जब अपनों से दर्द मिले तो ऊपर वाला चाहता है कि तुम अब अपने बनो। जिसने तुम्हें रुलाया शायद वो तुम्हारा सबक था, लेकिन जो आंसुओं में भी तुम्हें समझेगा वो तुम्हारा सच होगा। रिश्ते अगर दिल तोड़ें तो उन्हें दोष मत दो, क्योंकि टूटे हुए रिश्ते अक्सर मजबूत इंसान बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी खुद को खोने से पहले दूसरों की परछाइयों से निकलना जरूरी होता है। जिसने आज तुम्हें छोड़ दिया उसे एक दिन तुम्हारी खामोशी में चीख सुनाई देगी, पर तब तुम मुस्कुराओगे क्योंकि तुमने अब रोना छोड़ दिया होगा। कहते हैं ना, जो टूटकर भी ना टूटा वो रिश्ता खुद से था, जो अंधेरे में भी साथ रहा वो दीपक खुद का था। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप खुद को नहीं समझते वही असल में जीवन की सबसे बड़ी उलझन है, क्योंकि जब आत्मा ही भ्रम में हो तो बाकी संसार की समझ क्या मायने रखेगी। दुनिया का सबसे कठिन दौर वो नहीं होता जब कोई और आपको नहीं समझता, बल्कि वो होता है जब आप खुद को सवालों के घेरे में पाते हैं, जहां आईना भी आपको पहचानने से इनकार कर दे। कभी कभी दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम अपने भविष्य के बीज खुद अपने हाथों से सूखा देते हैं। फिर न हम अपने रहते हैं न किसी और के। खुश रहो, क्योंकि तुम खुद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो। और याद रखो, जो बदला जा सकता है उसे बदल डालो, जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार कर लो, और जो स्वीकार नहीं हो सकता वहां से चुपचाप हट जाना भी एक परिपक्वता है। हर रिश्ता स्वाद बदलता है, कभी नमकीन, कभी मीठा, कभी तीखा, लेकिन स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसमें रोज क्या मिला रहे हैं। कभी मैं कम बोलो, हम थोड़ा ज्यादा, और आप सबसे ज्यादा। लोकप्रियता पाने से ज्यादा जरूरी है मन में शांति पाना। जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं, टेढ़े पेड़ अक्सर बच जाते हैं। सीधा होना अच्छा है, लेकिन हद से ज्यादा सीधा होना खुद की अनदेखी को आमंत्रण देना है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हर दर्द किसी बुरे कर्म का परिणाम नहीं होता। कभी कभी हद से ज्यादा भला होना भी आत्मा को घायल कर देता है। झुको, मगर सिर्फ विनम्रता के आगे। शक्ति, रूप या धन के आगे झुकना आत्मा की गरिमा को गिराने जैसा है। याद रखना, जब तक तुम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से नहीं टकराओगे तब तक अपनी सबसे बड़ी ताकत की पहचान नहीं कर पाओगे। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, क्योंकि जो अनुभव के साथ की जाती है वो प्रयास नहीं, युद्ध होता है। और जब दोबारा शुरुआत होती है तो वो शून्य से नहीं होती, वो अनुभव के शिखर से होती है। काम छोटा हो या बड़ा, उसकी चिंता मत करो। कई बार वही छोटा सा काम तुम्हें वहां पहुंचा देता है जहां बड़े बड़े सपने भी नहीं ले जा सकते। शुरुआत से मत डरो। शुरुआत छोटा दिख सकती है, लेकिन वही शुरुआत इतिहास बना सकती है। जब तक आप अपनी समस्याओं की वजह किसी और को मानते हो, तब तक समाधान आपसे कोसों दूर रहेगा। जिस दिन आप स्वीकार कर लोगे कि कठिनाई आपकी है, उसी दिन से आप उसका समाधान भी खोजने लगते हो। और कभी कभी जिन परिस्थितियों ने तुम्हें तोड़ा है वही तुम्हारी रीढ़ की हड्डी बन जाती है, क्योंकि टूटना भी एक कला है जो इंसान को गढ़ती है, उसे मजबूत बनाती है। हर गिरावट एक नए उठान की प्रस्तावना होती है, हर दर्द एक नए साहस की गूंज होती है, हर अंत एक नए आरंभ का संकेत होता है, और हर हार अनुभव बनकर तुम्हारे साथ खड़ी होती है। जो कुछ बचा नहीं वही तुम्हें सब कुछ बनने का रास्ता देता है, और जो कुछ नहीं था वही तुम्हारा सबसे बड़ा आधार बन जाता है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत खुद को हार मानने में होती है, क्योंकि जो झुकता है वही गहराई से उठता है, जो देता है वही भीतर से समृद्ध होता है। लोग अक्सर पूछते हैं, सच्चा सौंदर्य क्या है? और उत्तर में हम उन्हें दर्पण की तरफ देखना सिखाते हैं। लेकिन क्या दर्पण कभी आत्मा दिखा पाया है? सुंदरता तो उस मौन में होती है जिसमें कोई वृद्ध मां अपने कांपते हाथों से बच्चों के झूठे बर्तन धोती है, वो भी बिना शिकायत के।
सुंदरता उस मुस्कान में होती है जो किसी टूटे हुए इंसान के चेहरे पर फिर भी सजी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, विचार सुंदर हो तो चेहरा खुद ब खुद दीप्तिमान हो जाता है। जिसे अपने कर्मों पर भरोसा है उसे दूसरों की तारीफ की जरूरत नहीं होती। जिसकी वाणी से दूसरों के घाव भरते हैं वही असल में खूबसूरत है। और जो इंसान व्यवहार में सरल है, जो संस्कारों में गहरा है, उसका चरित्र समय की गर्द में भी अमर रह जाता है। चेहरे की सुंदरता तो उम्र के साथ मिट जाती है, लेकिन चरित्र की महक पीढ़ियों तक बनी रहती है। और फिर सवाल उठता है, क्या दुनिया में सच में कोई खुश है? हां, वे लोग जो जान चुके हैं कि उम्मीद करना सबसे बड़ी बेबसी है, जिन्हें यह झांत हो गया है कि नदी मीठी इसलिए है क्योंकि वो बहती रहती है, देती रहती है। सागर खारा है क्योंकि वो सब कुछ अपने भीतर समेटे रहता है। और नाला इसलिए बदबू देता है क्योंकि वो ठहरा हुआ है। ठहराव जीवन में सड़न लाता है, गति ही जीवन है। देते रहो तो लोग याद रखेंगे, लेते रहो तो लोग भूल जाएंगे, और रुक गए तो लोग तुम पर तरस खाएंगे। फिर भी लोग व्यस्त हैं दूसरों की गलतियां निकालने में, शायद इसलिए कि खुद को सुधारने का साहस नहीं होता। मगर जिसने खुद को बदल लिया वो फिर दूसरों की आलोचना में समय नहीं गंवाता। समय निकालिए आत्मनिरीक्षण का, क्योंकि समय के साथ हम बड़े होते हैं लेकिन विचारों से हम ऊंचे होते हैं। हर बार खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की होड़ में मत लगिए। खुद को खुद से बेहतर बनाइए, क्योंकि असली प्रतियोगिता कभी बाहर नहीं होती। और फिर कोई कहेगा, कब तक खुद को बेहतर बनाते रहोगे? तब मुस्कुराइए और कहिए, जब तक सांस चल रही है प्रयास चलता रहेगा, क्योंकि जो रुक गया वही खत्म हो गया। जिंदगी देना जानती है, लेकिन कब और क्या ये वो खुद तय करती है। और शिकायतें तो उन्हें भी होती हैं जिन्हें सब कुछ मिला होता है। इसलिए शिकायतों से पहले शुक्रिया कहना सीखिए। जिंदगी तब बदलती है जब नजरिया बदलता है। चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और लोग प्यार के लिए, लेकिन जब इस क्रम को उल्टा कर दिया जाए तब रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं। फिर कभी सोचिए, कौन सबसे अच्छा इंसान है? शायद वो जो अब इस दुनिया में नहीं है, या फिर वो जो अभी आया ही नहीं, या वो जिससे हमें कोई सरोकार ही नहीं। क्योंकि जब तक कोई हमारे जीवन से जुड़ता है तब तक हमारी अपेक्षाएं जन्म लेती हैं, और अपेक्षाएं ही सबसे बड़ा बोझ हैं। अगर सब आपसे खुश हैं तो समझिए आपने बहुत से समझौते किए होंगे, और अगर आप सबसे खुश हैं तो आपने बहुत कुछ माफ किया होगा। माफ करना भी एक कला है। यह कमजोर नहीं बनाता बल्कि भीतर से मुक्त करता है। और जब आप खुद को माफ करना सीख जाए तब दूसरों को समझना आसान हो जाता है। आपकी छवि, आपका व्यवहार और आपका चरित्र, ये सब आपकी उम्र से कहीं लंबा सफर तय करते हैं। आप चले जाएंगे लेकिन आपकी पहचान रह जाएगी। इसलिए सुकून को पाना नहीं, बांटना सीखिए, क्योंकि जो सुकून देता है वही सुकून का अधिकारी होता है। सुकून की तलाश में मत भटको, बल्कि उसे जियो, दूसरों के दर्द में अपने हिस्से की राहत बांटकर। कभी किसी की थकी हुई आंखों में मुस्कान बनकर बस जाओ, तुम्हारी जिंदगी खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल इज्जत उस इंसान की नहीं होती जिसकी आत्मा सच्ची हो, बल्कि उसकी होती है जिसकी जरूरत बाकी लोगों को पड़ती है। और जैसे ही जरूरत खत्म होती है वैसे ही इज्जत भी खत्म हो जाती है, मानो कभी थी ही नहीं। कभी किसी से हद से ज्यादा लगाव मत रखना, क्योंकि जब वही इंसान हद से ज्यादा दूर चला जाए तो अंदर कुछ ऐसा टूटता है जो फिर कभी जुड़ नहीं पाता। उम्मीदें जितनी कम रखो तकलीफें भी उतनी ही कम होंगी। लोग क्या कहते हैं, इसकी परवाह तब तक मत करो जब तक तुम खुद की नजरों में गिर न जाओ। सोच की गहराई जब हद से नीचे उतरती है तो रिश्तों की सतह पर दरारें उभर आती हैं। रिश्ते कम बनाओ लेकिन उन्हें आत्मा से निभाओ, क्योंकि बेहतर की तलाश में अक्सर लोग बेहतरीन को खो देते हैं, और जब तक समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। घर बदल जाए, वक्त बदल जाए, कोई बात नहीं, पर जब कोई अपना बदल जाए तब दिल रोता है। पर हां, यही तो है जिंदगी, जहां हर बदलाव के पीछे कोई न कोई इशारा होता है। पर क्या हम वो इशारे पढ़ पाते हैं? कभी कभी एक छोटी सी बात किसी के मन में इतनी बड़ी गांठ बांध देती है कि फिर वो रिश्ते नहीं, हिसाब रखने लगता है। कभी मत भूलो, हाथों से बांधी गई गांठें कभी कभी दांतों से खोलनी पड़ती है।
मत सोचो कि जो तुमने किसी और के साथ किया वो तुम्हारे साथ नहीं होगा, क्योंकि ये संसार गोल है और कर्म लौट कर आते हैं। अगर दीवारों के कान हो सकते हैं तो फरिश्तों के हाथों में भी कलम हो सकती है। जब हम दुनिया से ज्यादा उस परमात्मा की परवाह करने लगेंगे तो डर नहीं, भरोसा पैदा होगा। नेकी कर, दर्द बांट ले, क्योंकि आखिर में साथ कुछ नहीं जाना, बस एक नेक सोच और कुछ अच्छे कर्म। 4 दिन की जिंदगी है, हंसी खुशी से काट ले, किसी का दिल मत दुखा, क्योंकि जो आज तू देगा वही कल लौट कर आएगा। भला कर तो शायद हो भी भला, क्योंकि परमात्मा देर से गिनता है पर गलत नहीं। माता पिता की बातें कभी कभी कड़वी लगती हैं, पर उनका असर वैसा ही होता है जैसे कड़वी दवा का, धीरे धीरे ही सही, मगर वो ठीक करती है। उन पर भरोसा रखो जैसे हम दवाई पर रखते हैं, क्योंकि वो भी तुम्हारे भले के लिए ही होती है। दुनियादारों के सामने अपना दुख कभी जाहिर मत करना, क्योंकि ये वहीं छोड़ देंगे जहां पहले से ही जख्म हो। दुनिया दर्द पर नमक छिड़कने से नहीं चूकती, क्योंकि आजकल लोग घाव नहीं पूछते, बस तमाशा देखना पसंद करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि हालात तुम्हारे हाथ से निकलते जा रहे हैं, सब कुछ रेत की तरह फिसल रहा है, तो एक बार उस दरख्त को देख लेना जो हर पतझड़ में अपने सारे पत्ते खो देता है, फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ता कि शायद अगली बहार कुछ नया लेकर आएगी। और अगर तुम्हारे जीवन में कोई जिम्मेदारी आ जाए तो उसे बोझ मत समझना, क्योंकि जिम्मेदारी एक ऐसी दवा है जो एक बार पी ली जाए तो फिर जिंदगी भर थकने नहीं देती। ये मत सोचो कि तुम्हारे होने या ना होने से दुनिया बदल जाएगी। तुम जब नहीं थे तब भी ये दुनिया थी, तुम चले जाओगे तब भी ये दुनिया रहेगी। यहां बड़े बड़े आए और चले गए, दुनिया नहीं रुकी, तो फिर तुम क्यों थमे हो? जब कोई इंसान हथेली की रेखाओं में भविष्य खोजने लगे तो समझ जाना कि उसकी बाजू से ताकत और मन से विश्वास खो चुका है। और जब विश्वास खो जाए तो किस्मत भी थक जाती है दरवाजा खटखटाने से। याद रखो, जीवन की सबसे अद्भुत घटनाएं वहीं घटित होती हैं जहां हम आशा छोड़ने के बेहद करीब होते हैं। बस एक सांस का सब्र, एक पल का धैर्य, और वही जिंदगी बदल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग वक्त और हालात पर रोते नहीं, वही लोग उन मंजिलों को छूते हैं जो बाकी सिर्फ सपनों में देखते हैं। जो मिल गया उसे खोने का गम मत कर, जो नहीं मिला उसकी चिंता मत कर, क्योंकि जो तेरे लिए लिखा गया है वो तू रोकेगा भी तब भी मिलेगा। जो नहीं लिखा वो तू दौड़ेगा भी तब भी नहीं मिलेगा। भीड़ कभी पहचान नहीं देती, वो बस धक्का देती है। असली पहचान तो उस एकांत में बनती है जहां तुम खुद से मिलते हो। तुम्हारा अकेलापन ही तुम्हें मनुष्य बनाता है, वरना ये दुनिया तो तुम्हें भीड़ में भेड़ बना देगी। फिर चाहे तुम कितना भी मुस्कुराओ, लोगों को बस तुम्हारे आंसू चाहिए ताकि वो उसमें अपनी उंगली डुबोकर नमक मिला सकें। इसलिए रोना है तो घर के अंदर रो लेना, पर दरवाजा हमेशा हंसते हुए खोलना, क्योंकि इस दुनिया को तुम्हारा टूटना नहीं दिखता, उसे तो तुम्हारे अंदर घुसकर तुम्हें लूटना आता है। दुनिया वालों का क्या है, वो तुम्हारी तरक्की देखकर जलेंगे भी और तुम्हारी नाकामी पर हंसेंगे भी। अच्छा बनना है तो बस मां बाप और ईश्वर की नजरों में बनो, बाकी सब तो वक्त के साथ बदल जाएंगे। इस दुनिया में सबसे गहरी चोट अक्सर अपने ही देते हैं, क्योंकि पराये तो बस सतह छूते हैं, जड़ें हिलाने की ताकत तो अपनों में ही होती है। सच तो यह है कि तजुर्बा कहता है, जब वक्त बुरा आता है तब छोटे भी बड़ों को आंख दिखाने लगते हैं। लोगों की असली औकात तब सामने आती है जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता। अब देखो ना, आज इंसान की तरक्की इतनी हो गई है कि वो हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी को देख और सुन सकता है, पर उसके पास बैठे अपनों के दर्द को देख नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता। आजकल इंसान की चाल उसके धन और धर्म से बदलती है। जब धन संपन्न होता है तो वो अकड़ कर चलता है, और जब धर्म संपन्न होता है तो वही इंसान विनम्र होकर चलता है। अहंकार जब सिर पर चढ़ता है तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे कोई छत पर चढ़ जाए तो उसे अपना ही मकान नहीं दिखता। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, या तो चलती हैं या चल देती हैं। इसलिए चिंता उतनी करो जितनी जरूरत हो, इतनी मत करो कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। कभी मत भूलो, फूलों से निभाना सीखो, चाहे बारात हो या जनाजा, साथ हमेशा देते हैं। पर इंसान, वो तो वक्त देखकर रिश्ते निभाता है। हर कोई दिलासा देता है, पर जो सबसे ज्यादा दिलासा देता है
वो अपने दर्द में अक्सर अकेला रह जाता है, क्योंकि देने वाले बहुत हैं पर बांटने वाले कम। आज नए अमीरों के घर जाओ तो वो हर चीज की कीमत बताते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कीमत का नहीं, कद्र का ज्ञान नहीं होता। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो पहले यह समझना होगा कि शांति कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। धीरे चलना हार नहीं होती, बल्कि यही दर्शाता है कि तुम्हें मंजिल पर पूरा भरोसा है। हर चीज को पकड़ने की जल्दी, हर सवाल का तात्कालिक जवाब, यह सब सिर्फ तुम्हारे भीतर के डर की पहचान है। पांव हौले से रखो जब कश्ती से उतरना हो, क्योंकि जमीन भी किनारों पर खिसकती है। कभी कभी जो ठोस दिखता है वो स्थिर नहीं होता। इसीलिए भीतर की स्थिरता को पकड़ो, क्योंकि बाहर की दुनिया तो हर रोज बदलती है। समय की मार अगर तुम्हें तोड़ रही है तो घबराओ मत, वो तुम्हें गढ़ भी रही है। जो टूटता है वही फिर निखरता है, क्योंकि अग्नि परीक्षा सिर्फ सोने की नहीं होती, मानव आत्मा की भी होती है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहला साथ तुम्हें धैर्य का देना होगा। जल्दी मत करो, शांत हो जाओ, क्योंकि यह जीवन एक प्रक्रिया है, तत्काल परिणामों का खेल नहीं। जैसे माली 100 घड़े पानी भी डाल दे, फिर भी फल तभी आएंगे जब ऋतु आएगी। बस वैसे ही तुम्हारे प्रयासों के भी अपने मौसम हैं। हर फूल की एक उम्र होती है, हर फल का एक समय। तुम कुछ भी कर लो, प्रकृति अपने नियमों से नहीं हटती। हम अक्सर प्रकृति को पढ़ना भूल जाते हैं, लेकिन अगर कभी थम कर देखो, हर पेड़, हर झरना, हर धूप की किरण तुम्हें यही समझा रही है कि जो हो रहा है वो समय अनुसार हो रहा है। बस तुम्हारे भीतर धैर्य की जड़ें गहरी होनी चाहिए। अब सुनो एक कहानी। एक मुसाफिर अपने घोड़े पर सवार था। रास्ते में घोड़े को प्यास लगी। वो एक किसान के पास पहुंचा जो बैलों से रहट चला रहा था। रहट की थक थक आवाज से घोड़ा डर जाता, पानी नहीं पी पाता। मुसाफिर ने किसान से कहा, बैल रोक दो जरा, ताकि आवाज बंद हो और घोड़ा पानी पी सके। किसान मुस्कुराया और बोला, अगर बैल रुकेंगे तो पानी आना बंद हो जाएगा। पानी तो इसी थक थक में ही मिलेगा। बस यही जीवन है। तुम्हें जो चाहिए वो कभी शांति में नहीं मिलेगा, बल्कि उसी थक थक में मिलेगा, जहां रुकावटें होंगी, असहजता होगी, ताने सुनाई देंगे, घर की समस्याएं होंगी, पैसों की तंगी होगी, मन टूटेगा, भरोसे बिखरेंगे। फिर भी करना है तो इसी थक थक में करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम सोचते हो कि सब अनुकूल होगा तभी काम शुरू करोगे, तो समझो जीवन वहीं ठहर जाएगा, क्योंकि अनुकूलता कभी स्थायी नहीं होती। हर दिन नया शोर लेकर आएगा, कभी रिश्तों की खटपट, कभी समाज की उंगली, कभी अपनी ही नाकामी का बोझ। पर अगर मन में अग्नि है तो ये सब बस पृष्ठभूमि के शोर बनकर रह जाएंगे। ध्यान रखो, जब हम यह कहना छोड़ देंगे कि सब सही हो जाए, फिर शुरू करूंगा, और यह कहना शुरू कर देंगे कि जो भी है इसी में आगे बढ़ना है, तभी जीवन का सच्चा आरंभ होता है। प्रक्रिया पर भरोसा रखो। जीवन में सब कुछ धीरे होता है। तुम जितना जोर लगाओगे उतनी ही देरी होगी। तू समुद्र से पूछता है सच्चाई। समुद्र तो कभी किसी की परिभाषा नहीं बना। कभी वो चोर बना, कभी पालनहार, कभी हत्यारा, तो कभी दानी। लेकिन समुद्र क्या करता है? वो हर बात को अपनी लहरों में समेटता है और फिर एक ही लहर में सब मिटा देता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है दुनिया की परिभाषाएं अस्थायी होती हैं, वो स्थायी नहीं। स्थायी तो बस तुम्हारा कर्म होता है। लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण है कि तुम खुद को क्या समझते हो। जिस दिन तुमने खुद से कहना शुरू किया, मैं सक्षम हूं, मैं शांत हूं, मुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, उस दिन से तुम्हारा जीवन तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा। अब बात उस चुनाव की जो इतिहास की सबसे गहरी सीख बन गया। दुर्योधन ने मांगा बल, अर्जुन ने मांगी बुद्धि। एक ने मांगी सेना, दूसरे ने मांगा सारथी। पर क्या युद्ध में केवल शक्ति से विजय होती है? नहीं, शक्ति से केवल संघर्ष होता है, बुद्धि से दिशा मिलती है, और दिशा के साथ आता है असली विजय पथ। कभी खुद से पूछा है कि हम हारते क्यों हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि जीवन युद्ध है, लेकिन असल में जीवन एक योग है, जहां तुम अपनी वासनाओं, इच्छाओं, क्रोध और अहंकार के साथ हर रोज एक आत्मिक युद्ध लड़ते हो। इच्छाएं गलत नहीं होती, गलत होता है उनका हम पर शासन करना। जब तक इच्छाएं तुम्हारी प्रेरणा है,
तब तक वे तुम्हें ऊंचाई देती हैं। पर जिस दिन इच्छाएं तुम्हें नियंत्रित करने लगती हैं, वो तुम्हें थका देती हैं, तोड़ देती हैं। इच्छाएं सीमित हों तो संकल्प बनती हैं, अनंत हों तो असंतोष की अग्नि। क्या तुम्हें सुकून चाहिए या बस सफलता? सफलता मिल सकती है भीड़ में रहकर, पर सुकून सिर्फ तब मिलता है जब तुम अकेले में अपने अंदर की शांति को सुन पाते हो। धन कण कण से बनता है, पर गुण एक एक क्षण के जागरण से बनते हैं। इसीलिए अगर धनवान बनना है तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यदि गुणवान बनना है तो जीवन की प्रत्येक सांस को सार्थक बनाना पड़ेगा। याद रखो, यह जीवन का धन अगले जन्म में काम नहीं आएगा, लेकिन यह क्षणों में कमाया गया पुण्य जन्मों जन्म तक तुम्हारे साथ चलेगा। हर दिन एक नया अवसर है, हर सुबह एक नई शुरुआत, हर सांझ एक आत्म मंथन का समय। तुम क्या चुनते हो? वासना या विवेक, क्रोध या करुणा, बल या बुद्धि? श्री कृष्ण कहते हैं, समुद्र की तरह बनो, जिस पर लांछन भी लगे तो भी वो बहता है, जिस पर स्तुति भी हो तो भी वो नहीं रुकता। उसकी लहरें कभी शिकायत नहीं करती, कभी अपेक्षा नहीं करती, बस आती हैं, छूती हैं और लौट जाती हैं। क्या तुम भी अपने जीवन को ऐसा बना सकते हो? लोग तुम्हारे अच्छे कर्मों में भी नुक्स निकालेंगे और बुरे वक्त में तुम्हारे मौन को भी गुनाह कहेंगे। तुम बस कर्म करते जाओ, क्योंकि जो लोग अमरूद में नमक लगाकर खाते हैं, उन्हें स्वाद की परख नहीं, आदत की बीमारी होती है। इसलिए अपनी आदतों को ऊंचा बनाओ, ताकि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम अपनी मस्ती में रहो। तुम वही सोचो, वही बोलो, वही लिखो जो तुम बनना चाहते हो, क्योंकि यह सृष्टि तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। तुम बाजार जाते हो ना, जब कोई वस्तु खरीदते हो तो कितनी बार उस पर विचार करते हो, बार बार परखते हो, टटोलते हो, उसकी कीमत और गुणवत्ता का तुलनात्मक मूल्यांकन करते हो, ताकि तुम्हारे द्वारा दिया गया हर एक रुपया व्यर्थ न जाए। अब खुद से पूछो, क्या तुमने अपने शरीर, अपने मन, अपने अस्तित्व के साथ कभी ऐसा किया? क्या तुमने कभी यह सोचा कि जो अनमोल शरीर तुम्हें परमात्मा ने भेंट में दिया है, उसका तुमने कितना सम्मान किया है? क्या तुमने कभी आत्मा की दुकान में जाकर अपनी आदतों का मूल्यांकन किया है, या बस इस शरीर को भौतिक संसार की दुकान में बेच दिया है? हम किसी वस्तु के टूटने पर दुखी हो जाते हैं, पर अपने ही विचारों के बिखरने पर चुप रहते हैं। हम कपड़े की सिलवटें सुधार लेते हैं, पर आत्मा के घावों को अनदेखा कर देते हैं। तनाव क्यों होता है जानते हो? क्योंकि तुम वो नहीं हो जो तुम होना चाहते थे, और जो तुम हो उसे तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे। यही तो है तनाव का मूल। तुम्हारे इच्छित और वास्तविक के बीच की खाई ही तो पीड़ा है। अब सोचो, क्या होगा अगर तुम इस खाई को भरना शुरू करो? कैसे? अपेक्षा छोड़कर स्वीकार करना शुरू करके। जब तुम जीवन को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लोगे, तो तनाव की जगह शांति आ जाएगी, और शांति से बड़ा कोई सुख नहीं। कभी प्रेम को समझा है? प्रेम का अर्थ यह नहीं कि कोई तुम्हारी जरूरत पूरी करे। प्रेम का अर्थ है कोई तुम्हारी भावनाओं को समझे, तुम्हारे मौन में आवाज सुने, तुम्हारे आंसू देखे बिना भी तुम्हारी तकलीफ को महसूस करे। और अगर ऐसा कोई नहीं है, तो खुद से प्रेम करना सीखो। अपने अकेलेपन को दंड मत समझो, उसे आत्म साक्षात्कार का अवसर मानो। जो बीत गया वो बीत गया। अतीत की राख से भविष्य का दिया नहीं जलता। पछतावा केवल समय को खाता है, जबकि स्वीकार्यता आत्मा को पोषित करती है। कभी गौर किया है, जीवन की अधिकांश गलतियां कब होती हैं? जब हम निर्णय लेते हैं जल्दी में और सोचते हैं बाद में। इसलिए निर्णय से पहले सोचो, सोचने से पहले शांत हो जाओ, और शांत होने से पहले स्वयं को जानो। और अगर फिर भी गलती हो जाए तो खुद को क्षमा कर देना।